हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइन स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम क्लास 11 कंप्यूटर एप्लीकेशंस बुक में चैप्टर 4 का लिस्ट मैनिपुलेशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न टू क्रिएट अ लिस्ट एंड द डिफरेंट वेज टू मैनिपुलेट लिस्ट। मैंने इस चैप्टर में आपको पहले सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप न्यू फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका पार्ट 1 मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो हम यहाँ इस वीडियो में कवर करेंगे इस प्रोग्राम को और पूरा ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू अलाउ यूजर टू परफॉर्म एनी दोज लिस्ट ऑपरेशन गिवन इन अ मेन्यू। आपको क्वेश्चन में गिवन है ये सारे 9 ऑपरेशंस, आपको ये परफॉर्म करने हैं 1 बाय 1 अपने लिस्ट पे। लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं? लिस्ट को क्रिएट करने का जो वे है, करेक्ट वे, वो है कि आप पहले वेरिएबल डिफाइन करिए, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगाइए, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपनी वैल्यूज दीजिए जो आपको लिस्ट में रखनी है। लिस्ट में लिस्ट म्यूटेबल होती है, मतलब आप एक बार लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें बाद में चेंजेस भी कर सकते हैं और लिस्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स आप एंटर कर सकते हैं। क्लियर? अपेंड एन एलिमेंट का मतलब है कि लिस्ट के आप एंड में कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। इंसर्ट एन एलिमेंट, आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। अपेंड एन लिस्ट टू द गिवन लिस्ट, आप एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट, आप इंटरचेंज कर सकते हैं एलिमेंट, जैसे आपको लिस्ट में अगर 40 है, आपको उसे रिप्लेस करना है किसी और नंबर से, तो वो आप कर सकते हैं इसमें। डिलीट अ एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम इट्स पोजीशन, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आप रिमूव करना चाहते हो लिस्ट में, तो आप उसकी इंडेक्स पोजीशन को देख के डिलीट कर सकते हो। डिलीट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट विद अ गिवन वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग भी आप डिलीट कर सकते हैं। सॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, अपनी लिस्ट को आप छोटे से बड़ा उस ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट का मतलब एक सीक्वेंस में अरेंज करना लिस्ट को, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में आप कर सकते हैं। लिस्ट पे जो बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में ऑलरेडी, वो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में इस चैप्टर में जो टॉपिक्स कवर करें पूरा एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड में देख लीजिएगा। सो यहाँ पे मैं अब आपको इसका कोड एक्सप्लेन करती हूँ और फिर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊंगी। ऐसा करते हैं, पहले मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा जूम कर देती हूँ, आपको क्लियर नजर आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पूरा कोड अपना बनाया है, स्क्रिप्ट मोड में कोडिंग इसकी पूरी करी है। अभी मैं आपको ये बुक में पूरा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। Ctrl+S F5। इसमें देयर इज सम एरर, इनवैलिड सिंटेक्स, यहाँ पे इक्वल साइन आ गया है, इसको हम हटाते हैं। जो सिंटेक्स की कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप उसको रिमूव करेंगे। Ctrl+Z, यहाँ पे एलिमेंट के आगे ये ई हम लगाएंगे। इसमें जो भी आप चेंजेस करेंगे अपने कोड में उसको Ctrl+S से सेव करेंगे आप, और हम इसको F5 प्रेस करके रन करते हैं। तो देखिए हमारा ये कोड रन हुआ है, इसको मैं जूम करती हूँ। ओके, सी हेयर, यहाँ पे आपने ये सारे जो मैंने अभी आपको ऑपरेशंस बताए हैं, इसमें ये आपको परफॉर्म जो करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी चॉइस डालेंगे, तो हम 1 बाय 1 सारे केसेस करके देखते हैं। हमने चॉइस 1 डाली, यहाँ पे पूछा है एंटर द एलिमेंट टू बी अपेंडेड, हमने वैल्यू दे दी 111 सो एलिमेंट अपेंड हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, आप दोबारा से रन कर सकते हैं। ये आपका इतना हो गया, इस वैल्यू को हमने अपेंड कर लिया है इसमें। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारा ये फंक्शन हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फाइल को हम दोबारा रन कर सकते हैं अपना दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे यहाँ पे है इंसर्ट एन एलिमेंट एट द डिजायर्ड पोजीशन, तो मैं फिर से F5 प्रेस करती हूँ। यहाँ पे इस फाइल के अंदर फाइल रन, ये हमारा ये पाइथन शेल है, हम अपनी फाइल को रन करेंगे, ठीक है। सो वी विल रन इट अगेन। यहाँ पे अब हमसे क्वेश्चन पूछा है इसमें
एंटर योर चॉइस। तो अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे सेकंड नंबर एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ इसको। यहाँ पे एंटर करा मैंने 2 एंटर करा है, तो यहाँ पे एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड ये पूछे हमें कितना एलिमेंट डालना है, मैंने डाल दिया 23, तो 23 इंसर्ट होगा। अब वो पूछ रहा है एंटर द पोजीशन, किस पोजीशन पे आपको एंटर करना है, तो मैंने इसमें कर दिया है मुझे थर्ड पोजीशन पे एंटर करना है। तो यहाँ पे एरर आया है इंसर्ट एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स, एंटर द पोजीशन 3। ओके, तो हम इसको देखेंगे दोबारा से रन करके कि क्या मिस्टेक है इसके अंदर। यहाँ पे हम अपना फाइल को दोबारा से रन करते हैं F5। ओके, सो यहाँ पे है append a list to the given element, modify an existing element। हम मॉडिफाई करके देखते हैं। हमारी लिस्ट में है 3 4 5 एलिमेंट्स हैं हमारी लिस्ट में। सो हम अपनी चॉइस को यहाँ पे अभी करते हैं मॉडिफाई लिस्ट। 4 नंबर हम एंटर करते हैं, तो यहाँ पे पूछा है एंटर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी मॉडिफाई, तो हम उसका इंडेक्स बताना है। पोजीशन मींस इंडेक्स, तो हमने यहाँ पे दे दिया 4। यहाँ पे बोल रहे हैं एंटर करो कि आपको कौन सा न्यू एलिमेंट डालना है उस पोजीशन पे, तो हमने दे दिया 78। यहाँ पे मैसेज आ गया है एलिमेंट 13 हैज बीन मॉडिफाइड, मीन्स जो आपकी पोजीशन 4 है उस पर 13 नंबर था वो आपको मॉडिफाई हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से अपनी फाइल को रन करते हैं। फाइल रन अगेन F5। अब यहाँ पे हमने append a list to the given list, एक दूसरी लिस्ट हम given लिस्ट में एंटर कराते हैं। इसके लिए हम थर्ड ऑप्शन को एंटर करते हैं। यहाँ पे पूछा एंटर द लिस्ट टू बी अपेंडेड, सो हम यहाँ पे लिस्ट देते हैं अपनी। देखिए जो हमारा लिस्ट, इसमें जिस तरह से हम लिस्ट देंगे वो यहाँ पे इसमें पूरा प्रोग्रामिंग में आपको इसमें बताया है। इसका आउटपुट देखिए, यहाँ पे नीचे आएगा इसका आउटपुट। जब आप अपनी पोजीशन को यहाँ पे कुछ भी आप अपना परफॉर्म कर सकते हैं। द लिस्ट माई लिस्ट हैज द फॉलोइंग एलिमेंट्स, अटेम्प्ट नंबर 3। यहाँ पे आपने कोई भी आप अपना ये अटेम्प्ट इसमें 3 प्री डिफाइंड है, बट हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे इसमें। इसको दोबारा से रन करिए फाइल को F5। यहाँ पे हम अपना अब करते हैं डिलीट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट बाय इट्स पोजीशन, ठीक है। हम यहाँ पे 5th नंबर का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है एंटर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड, मैंने 3rd पोजीशन कर दिया है। वहाँ पे बोला कि डिलीट हो गई आपकी फाइल, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे इसमें। अब मैं आपको ये जितने भी फंक्शंस हैं इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ। उससे पहले मैं आपको चाहूँगी कि आप एक बार और रन करें इसको, और लास्ट के जो ऑपरेशन है ना वो परफॉर्म कर। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराते हैं लिस्ट को। 8th नंबर पे ये ऑपरेशन, द लिस्ट हैज बीन सॉर्टेड इन रिवर्स ऑर्डर, ओके, एंड डिस्प्ले द लिस्ट। हम अब दोबारा से एक बार और रन करते हैं और देखते हैं अपनी लिस्ट को। रन मॉड्यूल, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ इसे। देखिए यहाँ पे मैं अपना ऑपरेशन, देखो यहाँ पे ना नंबर्स, आप जो नंबर्स यहाँ पे लिखेंगे ना वो हर केस इफ के हर केस में चेक होगी कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इफ एलिफ यूज करा है। तो हम 9th ऑपरेशन पे क्या देख रहे हैं, डिस्प्ले द लिस्ट। तो हम 9 नंबर यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ पे हमारी देखिए लिस्ट आ गई है 22 4 16, और ऊपर देखिए आप इसमें हमारी जो माई लिस्ट है वो यहाँ पे एक्चुअल में जो थी वो आ गई है, यहाँ पे प्रिंट हो गई है, ठीक है। हम नॉर्मल डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी लिस्ट को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लिस्ट मैनिपुलेशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा जूम करती हूँ मैं, आपको क्लियरली विजिबल होगा ये। ओके, आई होप इट इज प्रॉपरली विजिबल, वरना वो पूरा कोड एक बार में जूम करने पे नहीं हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम माई लिस्ट में अपनी हमने लिस्ट बनाई है। उसके बाद हमने क्या किया, अटैम्प्ट दिए हैं कि यूजर कितने अटैम्प्ट ले, 3। यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया और उसमें सिंटेक्स इन और रेंज यूज किया है। फिर हमने प्रिंट करके अपनी वैल्यूज को
यहाँ पे माई लिस्ट हमने एक बना ली है और उसको द लिस्ट पहले हमने प्रिंट शो कर दिया है ऑपरेशंस परफॉर्म करने से पहले कि लिस्ट में आपके कितने आइटम्स हैं, ठीक है। तो प्रिंट कमांड देके हम माई लिस्ट का वेरिएबल देंगे तो आपकी ये आउटपुट शेल पे प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद प्रिंट कमांड्स में आपने सारे अपने 1 से लेके 9 तक जितने ऑपरेशंस थे आपने दे दिए। उसके बाद आपने क्या करा है, फिर आप करेंगे चॉइस, यूजर से इनपुट कराएंगे। अभी मैंने आपको आउटपुट शेल पे बताया कि कैसे आउटपुट कराया, तो उसके लिए आपने चॉइस दी, असाइनमेंट ऑपरेटर दिया। अब जो भी यूजर इनपुट करेगा आउटपुट शेल पे वो स्ट्रिंग की तरह जाएगा, स्टोर जो होगा, तो हमें उस पर परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशन हमें उसे इंट में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो हमने इंट फंक्शन लगाया तो उसमें वो नंबर रिटर्न करेगा। हमने वैल्यू इनपुट कराई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब हम कंडीशंस चेक करेंगे 1 बाय 1, हमें 1 to 9 पहुंचना है, ठीक है। हमने चेक किया इफ चॉइस इक्वल 1, तो क्या हो अगर चॉइस हमारी 1 है तो एलिमेंट में एंटर द एलिमेंट टू बी अपेंडेड, हम इसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए आप इंट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, इवैल फंक्शन भी वही करता है, ये इंटीजर रिटर्न करता है, स्ट्रिंग इनपुट लेता है और इंटीजर रिटर्न करता है। फिर आप अपनी लिस्ट के ऊपर अपेंड फंक्शन जो इनबिल्ट फंक्शन है उसको आप अप्लाई करेंगे और उस अपेंड फंक्शन में ये जो एलिमेंट की वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो ऐड हो जाएगी। फिर आपने एक प्रिंट मैसेज दे दिया है जो शेल पे आ जाए, द एलिमेंट हैज बीन अपेंडेड। नेक्स्ट जो आप नेक्स्ट ऑपरेशन है सेकंड नंबर का है, उसमें है इंसर्ट एन एलिमेंट एट डिजायर्ड पोजीशन। उसके लिए आप क्या करेंगे, सोर्स कोड में आप एक एलिमेंट वेरिएबल बना रहे हैं, फिर आपने इवैल फंक्शन लिया है और अंदर यूजर से इनपुट कराया है, उसके लिए आपने इनपुट फंक्शन यूज करा। एलिमेंट कौन सा एंटर करे यूजर वो आप इंसर्ट करा रहे हैं। फिर उसके बाद आप यूजर से पोजीशन पूछ रहे हैं, उसे भी आपने इंट में कन्वर्ट किया है। फिर लिस्ट के ऊपर आप इनबिल्ट फंक्शन लगा रहे हैं इंसर्ट। इंसर्ट कहाँ पे करें, पर्टिकुलर इंडेक्स पे, तो वो इंडेक्स की वैल्यू कहाँ स्टोर हुई है, पोज वेरिएबल में स्टोर हुई है और फिर वो वहां पे इंसर्ट हो जाएगी। और फिर आपने प्रिंट कमांड दे दी है, जो यूजर को पता चल जाए वहां पे मैसेज आ जाएगा आउटपुट शेल पे द एलिमेंट हैज बीन इंसर्टेड। उसके बाद थर्ड ऑपरेशन क्या है, अपेंड अ लिस्ट टू अ गिवन लिस्ट। एक पर्टिकुलर लिस्ट में आप दूसरी लिस्ट को ऐड कर रहे हैं, तो उसकी चॉइस 3 है। वहां पे एंटर द लिस्ट टू बी अपेंडेड, यूजर एक लिस्ट एंटर करेगा और वहां पे वो आपका न्यू लिस्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर आपने माई लिस्ट पर एक्सटेंड फंक्शन लगाया है, एक्सटेंड फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है, याद रखिएगा कि ये अपेंड एक लिस्ट को करने के लिए यूज होता है और ये फंक्शन आ जाएगा। देखिए ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम है इसको देख के डरिएगा मत, क्योंकि ये इस टाइप का जो प्रोग्राम है आपका, जो थ्योरी पेपर में आपको क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन का पूछ सकते हैं कि बताइए कि फॉर अपेंडिंग अ लिस्ट टू अ गिवन लिस्ट विच फंक्शन विल यू यूज। या तो ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ऑप्शन टिक करना है, या फिर आपको खुद आंसर भी सब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको पर्टिकुलर ऑपरेशन पे क्या फंक्शनैलिटी आप यूज कर रहे हैं आपको वो पता होना चाहिए, सिंटेक्स क्या यूज करना है वो आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो फुल प्रोग्राम है ये आपका जो प्रैक्टिकल लैब में जो एग्जाम होता है उसमें आपकी टीचर आपको एग्जामिनर ये प्रोग्राम करने के लिए दे सकता है। तो इसको देख के डरिए मत कि इतनी ज्यादा कोडिंग है, हम लर्न कैसे करेंगे। आप कंसेप्ट पे फोकस करिए कि आप कौन सा ऑप्शन परफॉर्म करने के लिए क्या आपको यूज करना है। हमने यहाँ पे इफ एलिफ यूज किया है, ठीक है। अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो दूसरी कंडीशन पे आ जाए, वो ट्रू नहीं है तो दूसरी कंडीशन पे आ जाए। हमारे 9 ऑपरेशंस हैं तो इसी तरह से वो 9 एलिफ पे जाएगा, मतलब 8 एलिफ पे जाएगा और सबसे लास्ट वाला वो एल्स पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पाइथन में क्या है, स्कोप डिफाइन करने के लिए इंडेंटेशन होती है। तो आपका जब ये फर्स्ट इफ था तो जितने भी आप एलिफ इसी के लिए लगाएंगे ना तो उसका आपका जो स्पेसिंग है वो सेम होनी चाहिए। अगर आपने स्पेसिंग एक एक्स्ट्रा भी दे दी ना तो आपकी पूरी कोडिंग में अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन का एरर आता रहेगा और आप बहुत परेशान हो जाएंगे कि ये क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ये मिस्टेक मत करिएगा। देखिए अगर आप एलिफ लगाया और फिर आप उसकी कोडिंग कर रहे हैं, अगर उसमें आपको जरूरत पड़ रही है कुछ इफ लगाने की या फॉर लूप लगाने की, तो आप वहां पे स्पेसिंग इंडेंटेशन देके, इंडेंटेशन मतलब स्पेस देना, तो आप वहां पे स्पेस देके अपनी कोडिंग करिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आप इफ या किसी भी चीज में जो स्कोप डिफाइन कर रहे हैं वो स्पेस से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है।
तो आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, वरना आपकी कोडिंग में, पूरी कोडिंग में सिंटेक्स एरर का मैसेज आता रहेगा। और अगर आप इंडेंटेशन का ध्यान रखेंगे तो आपका कोड इजिली रन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा लिस्ट, अब हम देखते हैं ऑपरेशन नंबर 4। यहाँ पे है मॉडिफाई करना एग्जिस्टिंग एलिमेंट को। तो आप क्या करेंगे, यूजर से पोजीशन पूछेंगे, पहले उसको आपने फंक्शन से कन्वर्ट कर लिया है। फिर यहाँ पे देखो हमने एलिफ के अंदर एक इफ कंडीशन दोबारा लगाई है, तो हमने यहाँ पे स्पेसिंग दी है, ठीक है। ये इफ अंदर की साइड है, तो जो इफ अंदर की साइड है तो इसकी जितनी भी स्टेटमेंट्स आपको कुछ भी लगानी है तो उसको स्पेसिंग के साथ आप एक ही लेवल में देंगे, क्लियर। और इसका जो एल्स होगा, इस वाले इफ का मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, यहाँ पे हाईलाइट करके, ये इफ और दिस एल्स, इसकी स्पेसिंग देखिए, दोनों की इंडेंटेशन सेम है। और यहाँ पे जो एलिफ है और नीचे वाला एलिफ है, इन दोनों की स्पेसिंग इंडेंटेशन सेम है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये स्पेस ही स्कोप डिफाइन करता है। सो मॉडिफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एंटर करेगा यूजर एक एलिमेंट, फिर आपने एक ओल्ड एलिमेंट का वेरिएबल बनाया है माई लिस्ट के अंदर। यहाँ पे चेक कर रहे हैं कंडीशन, इफ आई स्मॉलर देन लैंड लिस्ट। देखो जो आई है वो यूजर ने इनपुट किया। अब यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि जो यूजर ने इनपुट किया है क्या ये आइटम लिस्ट में है, अगर है तो वो क्या करे, एंटर करे एलिमेंट, और फिर एक ओल्ड एलिमेंट वेरिएबल में आपने इस एलिमेंट को डाला। और आप जो चेंज करना चाहते हो एलिमेंट, क्योंकि खाली हो गई जगह माई लिस्ट वाले इसकी, क्योंकि आपने यहाँ पे जो वैल्यू थी वो दूसरे वेरिएबल को दे दी, तो ये जगह खाली हो गई, तो यहाँ पे जो न्यू एलिमेंट में स्टोर है वैल्यू वो आ जाएगी और रिप्लेस हो जाएगी वैल्यू, और आपने प्रिंट मैसेज दे दिया कि ये आपकी मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है। और अगर आई की वैल्यू है ही नहीं लिस्ट में, ज्यादा है, तो आप मैसेज दे देंगे कि पोजीशन आप जो डाल रहे हैं वो लेंथ में नहीं है, लिस्ट की लेंथ में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने करा है ऑपरेशन, इसे बोलते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग पे भी मैंने अपना एक पाइथन प्रोग्राम बनाया है पहले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन हम जो करेंगे, डिलीट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट बाय पोजीशन। तो आप पहले एंटर द पोजीशन ऑफ एलिमेंट टू बी डिलीटेड, ये यूजर एंटर करेगा इनपुट फंक्शन से, फिर आपने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है इंट फंक्शन लगा के। अब यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि आई की वैल्यू, ये जो यूजर डाल रहा है पोजीशन, क्या वो लेंथ फंक्शन है, पूरी लिस्ट का जो लेंथ है उसमें कितनी वैल्यूज हैं उसके लिए इनबिल्ट फंक्शन है। तो यहाँ पे चेक करेगा, अगर वो लिस्ट में है तो वो पॉप फंक्शन मीन्स रिमूव करना है एक एलिमेंट को, सबसे ऊपर वाले जो स्टैक में सबसे ऊपर एलिमेंट है उसको बाहर निकालना। स्टैक का मतलब जैसे आप एक बंडल ऑफ कॉपीज रख दें, तो जो सबसे ऊपर वाली कॉपी सबसे पहले वही तो बाहर निकलेगी, तो उसे बोलेंगे हम स्टैक। विजुअलाइज करिए इसको माइंड में। सो वो पॉप हो जाएगा एलिमेंट और वो डिलीट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपका प्रिंट हो जाए मैसेज कि आप जो लेंथ पोजीशन डाल रहे हैं वो लेंथ से बाहर है। उसके बाद हम ऑपरेशन 6 पे आते हैं, डिलीट करना है एग्जिस्टिंग वैल्यू को। यूजर से इनपुट कराइए एलिमेंट, फिर आप चेक करिए लिस्ट में इफ एलिमेंट इन लिस्ट, यहाँ पे हमने रेंज चेक करें इन की, मतलब यहाँ पे वो रिप्रेजेंटिंग है, इस लिस्ट में है वो एलिमेंट जो यूजर कर रहा है, तो फिर माई लिस्ट पे रिमूव फंक्शन परफॉर्म होगा और उसमें से वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, मैसेज प्रिंट हो जाएगा डिलीटेड। वरना क्या हो जाएगा कि वो एलिमेंट है ही नहीं लिस्ट में, अगर इफ ट्रू नहीं होता है, ठीक है। जो इफ होता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, ये दो वैल्यूज रिटर्न करता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स। ट्रू मतलब 1 वैल्यू, फॉल्स के लिए 0 वैल्यू होती है, इसे बोलते हैं 1 और 0 को बाइनरी नंबर्स। 7th ऑपरेशन है हमारा लिस्ट इज सॉर्टेड। उसके लिए आपने माई लिस्ट पे सॉर्ट फंक्शन लगाया है और आप कंडीशन को चेक कर रहे हैं ना कि वो 7 के इक्वल है, तो आप इसमें 2 बार इक्वल का साइन लगाएंगे इक्वलिटी को चेक करने के लिए। और एलिफ में आगे आपको कॉलन भी लगाना है, अगर कॉलन नहीं लगाएंगे तो सिंटेक्स एरर आएगा। एलिफ में अगर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे या एक इक्वल का साइन लगाएंगे, सब में सिंटेक्स एरर आएगा। तो सिंटेक्स आप ध्यान से देखें और इसको छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना के भी आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप न्यू बिगनर हैं, यही फर्स्ट टाइम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसको शॉर्ट बना के करिए प्रोग्राम को, एक एक कंडीशन, इफ की एक कंडीशन लगा के चेक करो अपना छोटा छोटा प्रोग्राम। आप इंटरैक्टिव मोड में भी वर्क कर सकते हैं, तो आपको लाइन बाय लाइन आपकी मिस्टेक्स पता चलती रहेंगी।
8th ऑपरेशन में रिवर्स करा है हमने ऑर्डर, उसके लिए आपने सॉर्ट करा। रिवर्स करने के लिए आप सॉर्ट वाले फंक्शन में वैल्यू दे दीजिए रिवर्स इक्वल टू ट्रू, तो वहां पे आपकी पूरी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी रिवर्स ऑर्डर में। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, एलिफ हम चेक कर रहे हैं, डिस्प्ले करना है ना लिस्ट को, तो हमने अपने ऑपरेशन पे 9 नंबर डाला है, क्योंकि वहां पे जो हमने डिस्प्ले करे थे ऊपर सारे ऑपरेशंस, वहां 9 नंबर पे डिस्प्ले द लिस्ट था, तो हम यहाँ पे लिस्ट को डिस्प्ले कर देंगे। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, प्रिंट कमांड, प्रिंट फंक्शन लगा के, और आप जो भी प्रिंट करना चाहते हैं डबल कोट्स में लिखिए, उसके बाद अपना वेरिएबल माई लिस्ट जिससे आपने डिफाइन करा है अपनी लिस्ट को, उसका नाम है वो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर आपका जो यूजर है वो एंटर कर रहा है आउटपुट शेल पे 9 नंबर, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज क्या हो, चॉइस इज नॉट वैलिड। मान लो यूजर ने एंटर कर दिया 100, लेकिन आपने जो यूजर को ऊपर ऑपरेशंस के नंबर्स दिए हैं वो तो 1 to 9 दिए है ना, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोग्राम कुछ शो नहीं कर रहा मैसेज, एटलीस्ट कुछ मैसेज शो करना चाहिए जिससे कि प्रॉपर एंडिंग हो आपके प्रोग्राम की, ठीक है। तो वहां पे मैसेज शो होगा चॉइस इज नॉट वैलिड। यहाँ पे एक आउटपुट का एग्जांपल बताया है, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे यूजर ने एंटर किया 10, तो वहां पे क्या आ गया, चॉइस इज नॉट वैलिड। और ऑपरेशंस मैंने आपको भी कमांड शेल पे रन करके बताया है, पाइथन की शेल पे। सो इस वीडियो में इतना ही, प्रोग्राम 4.2 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So thank you so much for watching this video, and if you like the video, please like, share and subscribe. Also press the bell icon there right on the subscribe button to receive the latest notification of my new uploaded videos.